लखनपुर नाम के राज्य में एक भीमा नाम के राजकुमार रहते थे, जिनसे उनकी प्रजा बहुत ही ज़्यादा खुश थी और राजा को किसी भी बात की कमी नहीं थी। राजा बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके पास धन थी, दौलत था और उनकी प्रजा भी उनकी बातों से बहुत खुशी थी, उनके न्याय से बहुत खुशी थी। और राजा अपनी पत्नी के साथ लखनपुर नाम के राज्य में रहा करते थे और यहीं अपने राजपाट चलाते थे। लेकिन राजा के पास सारा कुछ होने के बाद भी राजा बिल्कुल भी सुखी नहीं थे। राजा इस बात से दुखी बहुत थे क्योंकि उनके पास एक भी पुत्री नहीं थी, एक भी संतान नहीं थी। तो राजा इस बात से बहुत दुखी थे और राजा ने बहुत प्रयास किए, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उनकी पुत्री नहीं हो सकी। एक दिन वो राजा और रानी बहुत परेशान हो जाते हैं, पुत्री के लिए अपने जाते हैं तो उन्हें एक महर्षि मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो वो कहते हैं कि जाओ राजन, तुम अपने इष्ट देवताओं का हवन करवा देना तो तुम्हें एक कन्या मिलेगी। ठीक है, तो इनकी बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने इष्ट देवता के मंदिर जाने लगते हैं, क्योंकि उनका मंदिर यहीं पर बना हुआ है और वो पूजा पाठ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए देखो अपने मंदिर में जा रहे हैं। किस तरह से अपने मंदिर में पहुंच चुके हैं और अपने इष्ट देवता की जो पूजा है, जो आराधना है, वो कर रहे हैं उसको। ठीक है, हे देव, आप मेरी पुकार सुनो, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रयास में लगा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। देव, आप मेरी पुकार सुनो। जा चले जाते हैं अपने देव की पूजा करके अपने घर की ओर। ठीक है, और सोने के लिए देखो चले जाते हैं। राजा रानी सो ही रहे होते हैं, तभी रानी का रात में अचानक से पेट दर्द करता है और रानी की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है। तभी राजा समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं है, हमारे देव का ही प्रकोप है और वो ही हमें कुछ बनाना चाहते हैं। देखो चारपाई डालकर यहाँ पर रानी को लिटा दिया गया है और इनके आसपास बहुत सारी दासियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। दासियों, जाओ रानी की देखभाल में लग जाओ, रानी को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, किस तरह से रानी के वहाँ देखिए किस तरह से दासियाँ लग गई हैं और दासियाँ चेक कर रही हैं कि आखिर रानी का हुआ क्या है। तो रानी को चेक करती है तो आवाज़ सुनती है, तो उसको एक साउंड आता है, एक आवाज़ आती है, तो वो समझ जाती है कि हाँ रानी। और देखते ही देखते जो रानी है थोड़ी देर में देखो एक सुंदर सी पुत्री को जन्म देती हैं। देखो अरे पुत्री हुई है। अरे देखो सारे लोगों ने किस तरह से पुत्री होने की जश्न मनाए हैं और पटाखे भी छुड़ाए हैं। तो राजन देखो कैसे हुआ है, क्योंकि आज मेरे घर ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी उम्मीद राजा को नहीं थी। तो देखो आज राजा कितने ज़्यादा खुश हैं और कह रहे हैं सभी लोगों से कि जाओ सारे लोग, आज जितनी मर्जी चाहे उतने पटाखे छुड़ाओ, क्योंकि आज हमारे घर भगवान का आगमन हुआ है, हमारे घर भगवान आ गए हैं। देखो किस तरह से सारे लोग पुत्री होने की खुशी में अपने पटाखे छुड़ा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। और राजा देखो अब बहुत ही खुश रहने लगते हैं, क्योंकि उनके राज्य से प्रजा बहुत खुशी है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी है और उनकी दासियाँ भी देखो किस तरह से लगी हुई हैं। मतलब उनका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा है। राजा का देखो यहाँ पर बाग भी है। राजा का राजपाट इतना अच्छा चल रहा है कि राजा के पास अब कोई कमी नहीं है। जो कमी थी भगवान ने वो भी पूरी कर दी। देखो किस तरह से पुत्री को दे दिया है। धीरे समय बीतता गया और उनकी पुत्री देखो बड़ी होती गई, जो कि छोटी हुआ करती थी अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। एकदम से पुत्री देखो कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन राजा का अपनी पुत्री से जो प्रेम था, जो लगाव था, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। राजा आज भी अपनी पुत्री को लेकर बागों में जाते और उसको झूला पर झुलाया करते थे। चलो अब झूलने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी झूला नहीं है, सुबह भी हो गई है। तो पुत्री कहती, जी पापा, मैं ज़रूर चलूँगी आपके साथ झूलने के लिए, क्योंकि मुझको झूलना भी है, मुझे लो चलो ना। तभी देखो राजा किस तरह से अपनी पुत्री को झूला झुला रहे हैं। अरे झूलो, अब बहुत अच्छा झुला रहा हूँ, आपको ऐसा झूला किसी ने नहीं झुलाया होगा, मैं आपको ऐसे ही झूला झुलाऊंगा। तो देखो राजा की पुत्री किस तरह से झूल रही है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। अरे बहुत मस्त लग रहा है, इतना मस्त झूला आपके पास कहाँ से आया। तो देखो राजा की पुत्री जो है झूला झूल रही है। और अब देखो इसके बाद होता क्या है दोस्तों, आप कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत ही मस्त कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है जो कि मैंने आपके लिए लिखी है। ठीक है,
राजा की पुत्री देखो समय से बड़ी होती जा रही थी और राजा इस बात से बहुत डर रहे थे कि कहीं मेरी पुत्री मुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि वो बड़ी होती जा रही थी। अब उन्हें पुत्री की चिंता भी सताने लगी थी, क्योंकि पुत्री बहुत बड़ी होती जा रही थी। देखो देखो एकदम से पुत्री कितनी बड़ी हो जाती है और राजा की पुत्री देखो कितनी बड़ी हो गई है। बड़ी होने के साथ साथ वो बहुत सुंदर भी हो गई है। इस बात की राजा को चिंता सताने लगी कि अब वो सुंदर हो गई है तो उसके लिए कोई राजा भी ढूंढना पड़ेगा, कोई राजकुमार भी ढूंढना पड़ेगा। तो देखो देखो राजा कितने चिंतित हो जाते हैं कि अब पुत्री उससे दूर चली जाएगी, अब मेरे साथ कौन खेलेगा, मेरे साथ कौन घूमेगा। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनकी पुत्री बड़ी होती है, सुंदर होती है, तो एक दिन अचानक से उनकी पुत्री की तबीयत जो है बिगड़ जाती है। ओह, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा है, अरे अरे बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। और एकदम से पुत्री तबीयत खराब हो जाती है। तो राजा बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, अरे पुत्री आपको क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो राजा आदेश देते हैं, दासी जाओ, जितने भी लोग यहाँ हैं इस संसार में, इस सारे लोगों वैद्यों को बुलाओ। मेरी पुत्री की तबीयत खराब हो चुकी है, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दासियाँ और आसपास के जो लोग हैं सारे लोग वैदराज को ढूंढते हैं और बहुत से वैदराज आते हैं पुत्री को देखने के लिए, लेकिन कोई भी उसको सही नहीं कर पा रहा था। इस बात से राजा बहुत चिंतित हो रहे थे कि मैंने इतने सारे वैदराजों को दिखा लिया है, सभी लोगों को, लेकिन कोई भी मेरी पुत्री को सही नहीं कर पा रहा है, सही नहीं कर पा रहा है। और पुत्री की तबीयत राजा की बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो मुँह भी नहीं बोल रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। अब राजन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। हे स्वामी, हे राजन, आप मेरी पुत्री को ठीक कर दो, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही है, बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। आप कैसे राजा हो, आपको इतना राज चलता है, इतने लोग जानते हैं, फिर भी आपको एक ऐसा वैद्य नहीं मिल रहा है जो हमारी पुत्री की तबीयत ठीक कर दे। घबराओ मत रानी, मैंने बहुत से वैदराजों को सूचना भेजी है और बहुत से वैदराज हमारे यहाँ हो भी गए हैं, लेकिन किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो हमारी पुत्री की तबीयत को सही कर दे, उसके बुखार को मिटा दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई वैद्य तो ज़रूर ऐसा होगा जो कि हमारी पुत्री की तबीयत को सही कर देगा, सही कर देगा। यार बम्बू देखो, एक वैदराज आते हैं और पुत्री को देखते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिर पुत्री को, राजा की पुत्री को हुआ क्या है, और वो बिना दवाई के ही, बिना कछु के ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस मर्ज की दवा क्या है, दवा क्या है। और बहुत से वैदराज, बहुत दिन हो गए पुत्री को ऐसे ही डरे डले, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो भी वैद्य आता उसको उसकी नब्ज ही समझ नहीं आती कि आखिर इसमें आपको कौन सी दवाई देना है, कौन सा क्या करना है। इस बात से राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा था कि अब वो अपनी पुत्री को खो देंगे, और अब वो फिर से रोने लगते हैं। देखो देखो किस तरह से रो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। लेकिन एक दिन उनके दरबार में एक ऐसा साधु आता है, एक ऐसा आदमी आता है। हर हर शंभू, जाओ राजा से कह दो कि वैदराज आए हुए हैं जो कि तुम्हारी पुत्री को सही कर सकते हैं, जो कि तुम्हारी पुत्री को सही कर सकते हैं। ये बात सुनकर जो दासियाँ थीं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाखों वैदराज आ चुके थे, उन्होंने पुत्री को सही नहीं कर पाया है, तो ये तुच्छ जिसकी कोई शकल ही नहीं है क्या राजा की पुत्री को सही करेगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और राजा तुम्हें बुलाने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि राजा समय बहुत चिंतित हो गए हैं, उनकी पुत्री तबीयत सही नहीं हो रही है। मैं राजा की पुत्री की तबीयत सही कर दूंगा, मैं ये विचार लेता हूँ, मैं ये विचार लेता हूँ, तुम जाओ और राजन को सूचना दे दो, राजन को सूचना दे दो। तभी दासी जाती है और राजा से कहती है, राजन, कोई वैदराज आए हुए हैं जो कि तुम्हारी पुत्री को सही करने की बात कर रहे हैं, सही करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राजा को उनकी किसी की बात का यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे वैदराज जो आ गए हैं और जो भी अपना अपना इलाज कर गए हैं, लेकिन पुत्री को कोई सही नहीं कर पाया है अभी तक। इस बात से राजा बहुत चिंतित हो गए हैं। अब उनको वैदराज बुलाना ही बेकार लगने लगा है। दासी जाती है और कहती है कि राजा अंदर आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पुत्री को बहुत सारे वैदराज दवा दे गए हैं और वो ठीक नहीं हो रही हैं, इसलिए राजा की उम्मीद जो है वो टूट गई है। तभी वैदराज कहते हैं, हे दासी, आप राजा से कह दो कि मैं गारंटी से उसकी पुत्री को सही कर दूंगा, आप मेरे रंग रूप पर मत जाओ, आप जाओ और राजन से कह दो कि मैं गारंटी से आपकी पुत्री को सही कर दूंगा। दाती हैं कहती हैं कि जो वैदराज आए हुए थे
वो कह रहे हैं कि आपकी पुत्री को गारंटी से ठीक कर देंगे हम अभी कुछ दिनों के अंदर। ये बात सुनकर राजा दासी को बैदराज को अंदर लाने का आदेश दे देते हैं। जाओ दासी जाओ और बैदराज को अंदर बुला लाओ। ये बात सुनकर दासी बैदराज के पास जाती हैं और कहती हैं, बैदराज जी चलो चलो, हमारे राजन ने आपको आमंत्रित किया है, आपको अपने घर पर बुलाया है। हे राजन बोलो क्या सेवा करना है। हे बैदराज आपको कुछ नहीं करना है, मेरी पुत्री की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब हो गई है और सही भी नहीं हो रही है। इसकी तबीयत जो भी सही करेगा उसको वो चीज़ मिलेगी जो कि किसी को नहीं मिली होगी। ठीक है बैदराज, मैं आपकी पुत्री को गारंटी से सही कर दूंगा, गारंटी से सही कर दूंगा। और बैदराज एक शर्त याद रखो, अगर तुमने सही नहीं कर पाया पुत्री को तो तुम सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि तुमने बहुत ज़बरदस्ती की है। मैंने कि तुम पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है, ना तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई चमक है। तुम भद्दे से हो और यहाँ पर आ गए हो। मुझे लगता है तुम कोई बहरूपिया हो। बहरूपिया नहीं, नहीं। देखो राजन, मैं आपकी पुत्री को गारंटी से ठीक कर दूंगा और अगर ठीक नहीं कर पाया तो आप मर्जी चाहे सजा दे देना। मर्दराज कहते हैं राजन से, राजन और यदि मैंने पुत्री को सही कर दिया तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। हे बैदराज, अगर आपने पुत्री को सही नहीं कर पाया तो आप सजा भुगतने के लिए तैयार होना, और यदि आपने सही कर दिया तो आप जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा, मैं वही दूंगा, मैं वही दूंगा। ये हमारा प्राण है, ये राजा का प्राण है। और राजा सारी भरी महफिल में ये ऐलान कर देते हैं कि बैदराज जो भी मांगेंगे, चाहे उसका महल ही क्यों ना हो सब सारा, चाहे उनका राजपाट ही क्यों ना हो, तो राजा वो भी दे देंगे, लेकिन बैदराज उनकी पुत्री को सही करके दिखाए, सही करके दिखाए। बस इस बात की बात लेकर बैदराज पुत्री के पास पहुंच जाते हैं और उनको सही करने के लिए देखो दवा देते हैं। लो इस दवा को पुत्री को खिलाओ। और बैदराज पुत्री का मुंह खोलते हैं और उसमें दवा डाल देते हैं। डूम 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 डूम। बैदराज ने किस तरह से पुत्री की तबीयत को सही करने के लिए देखो अपना ट्रीटमेंट चालू किया और उसने अपनी दवा देना चालू किया। और कम से कम 2 महीने बीत जाते हैं ऐसे ही ऐसे, और एकदम से पुत्री की तबीयत सही हो जाती है। मामा, ओ मामा, आप कहाँ हो मामा? आपको देखे बिन इतने दिन गुजर गए हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है ना। पुत्री मैं यही हूँ, यही हूँ। बोलो बोलो, आप सही हो गई ना? हाँ मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। आप लोग इतने दिन से कहाँ गए थे? मुझे कोई मिला ही नहीं। मैं इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। राजा की बात सुनते ही राजा कहते हैं, नहीं पुत्री, नहीं पुत्री, हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं मेले में घूम रहे थे और आप सो रही थी तो हमने सोचा कि आपको क्यों डिस्टर्ब करें। नहीं नहीं, आप कहीं भी जाया करो ना, मुझे भी ले जाया करो, क्योंकि मुझे आप सभी लोग बिन बहुत बुरा लगता है। मेरी मम्मा कहाँ हैं? यही हैं हम तो, यहीं पर बैठे हुए हैं और हम सोच रहे थे कि हम कब मेले से आ जाएं और अपनी पुत्री से मिलें। और देखो राजा और रानी ने अपनी पुत्री से किस तरह से झूठ बोल दिया है कि वो लोग मेले में गए थे, क्योंकि अगर पुत्री को पता चलता कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो बहुत रोती ना। इसीलिए देखो उन लोगों ने किस तरह से अपनी पुत्री से झूठ बोल दिया है। बैदराज राजन से कहते हैं, राजन तुम्हारा जो काम था वो हो गया, तुम्हारी पुत्री की तबीयत भी सही हो गई है। अब मैं तुम्हारी पुत्री के लिए 1 महीने की दवा बना के देता हूँ, इसको तुम टाइम पर देते रहना तो तुम्हारी पुत्री बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी तबीयत सही हुई है, अभी वो पूरी सही नहीं हुई है। और बैदराज उनको दवाई का एक डिब्बा देते हैं और कहते हैं कि बैदराज इसमें से एक एक खुराक आप अपनी पुत्री को टाइम से देते रहना। लो, और देखो उन्होंने किस तरह डब्बा दे दिया। लो राजन, लो, इसको अपनी पुत्री को एक एक गोली रोज़ सुबह शाम देते रहना, ठीक है। और बैदराज वहाँ से चलने के लिए अपने राजा से आदेश लेते हैं, अरे राजन मैं यहाँ से अब जा सकता हूँ क्या, जा सकता हूँ क्या? तभी राजन कहते हैं, नहीं नहीं बैदराज नहीं, तुमने मेरी पुत्री को सही कर दिया है तो वादे के मुताबिक अब तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। मांगो बैदराज, क्या मांगना चाहते हो? मांगो बैदराज, क्या मांगना चाहते हो? तभी बैदराज कहते हैं, हे राजन मैं मांगूंगा तो तब जब आप दोगे ना। तो बैदराज कहते हैं राजन से, राजन एक बार फिर सोच लो कि मैं जो मांगूंगा क्या वो आप मुझे दे पाओगे, क्या वो आप मुझे दे पाओगे? कैसी बात कर रहे हो बैदराज, अगर आज आप मेरी जान भी मांग लोगे ना
तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि आपने मेरी पुत्री का तबीयत जो सही किया है, जीवन जो से दिया है। आप भगवान हो, आप भगवान हो वैद्यराज, आप भगवान हो वैद्यराज, आप भगवान हो। तभी वैद्यराज कहते हैं, ठीक है राजन, तो मैं वादे के मुताबिक अपना जो कुछ मांगना चाहता हूँ उसे मांगता हूँ, आप देते हो या नहीं देते हो। तभी वैद्यराज कहते हैं, हे राजन, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 2 चीज़ें दे देना। एक तो आपका साम्राज्य का आधा हिस्सा और आपकी पुत्री का हाथ, आपकी पुत्री का हाथ। ये सुनकर राजा आग बबूला उठाता है। ए वैद्यराज, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तुमने जो सोचो कि मेरी पुत्री की तबीयत सही की है, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता, यहीं पर मार डालता। हट जाओ मेरे नजरों के सामने से। और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बेचारा वैद्यराज अपनी बात से पछताता है कि राजन ने आज हमारी बात का सम्मान नहीं किया है। राजा ने कहा था कि जो मांगोगे वही दूंगा, और आज राजन ने हमें वो नहीं दे पाए हैं। तभी देखो सारे लोग कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपनी पुत्री की तबीयत सही हो जाती है, तबीयत सही हो जाती है। और सारे लोग देखो अपनी पुत्री को घेरे किस तरह से बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। देखो देखो रानी भी बैठी हुई हैं, दासियाँ भी बैठी हुई हैं, क्योंकि वो पुत्री बहुत सभी लोग प्रिय थी, बहुत सारे लोग उसके साथ खेला करते थे। देखो देखो कितने सारे बैठे हुए हैं। अरे अरे, आप सभी लोग आज मेरे साथ इकट्ठे क्यों बैठे हो? क्या बात हो गई है, क्या बात हो गई है? कुछ नहीं गुड़िया, कुछ नहीं गुड़िया। और देखो किस तरह सारे लोग उसको खिला रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं। वादे के मुताबिक राजा अपनी पुत्री को रोज एक खुराक खिलाते, डब्बे से निकाल के, लो खाओ। और पुत्री देखो कितनी मस्त खुश रहती है, और उसकी तबीयत दिन पे दिन सही होती जा रही है। और देखो किस तरह से उछल-कूद कर रही है। ओहो ओहो, बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। ओ डुंगू 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 डुंगू। तभी राजा वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं, हे पुत्री, आप क्या खेल रहे हो, आप क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही खेल रही थी, ऐसे ही खेल रही थी। और देखो कितनी खुश है सभी लोग कि आज उसकी पुत्री फिर से पहले जैसी हो गई है। वहाँ भी देखो कितनी खुश हैं, जो रानी है देखो अंदर बैठी हुई है, कितनी खुश है। उसकी देखो दासी भी कितनी खुश हैं। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पुत्री पहले जैसी हो गई है। और अचानक ही राजा उसको दवा देते हैं खाने के लिए। लो पुत्री, आप ये दवा खा लो, लो दवा खा लो। जैसे ही उसको दवा खाने के लिए देते हैं, तो थोड़ी देर बाद उसकी पपड़ी बहुत ख़राब हो जाती है, और उसके मुँह से पशु निकलने लगता है। ओ बचाओ 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 बचाओ। तभी सारे लोग वहाँ पर एकजुट हो जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो गया है, हमारी पुत्री को ये क्या हो गया है, हमारी पुत्री को ये क्या हो गया है, हमारी पुत्री को ये क्या हो गया है। तभी सारे लोग एकजुट हो जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो गया है। उसको तो मानो कि उसका शरीर नीला पड़ गया है, एकदम से नीला पड़ गया है, और पुत्री एकदम से उसकी जान निकल जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्या हुआ पुत्री तुम्हें, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सारे लोग उसको देखने लगते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ। तभी पता चलता है कि पुत्री संसार में नहीं रही, तो पुत्री संसार में नहीं रही। इस बात से राजा को सदमा लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो कि मेरी पुत्री संसार में नहीं रही। कल ही तो इतनी सुंदर खेल रही थी वो, कल ही तो इतनी सुंदर खेल रही थी, और पुत्री संसार में नहीं रहती है, वो ख़त्म हो जाती है, भगवान के घर चली जाती है। तभी राजन इस बात का पता करने के लिए कि आखिर पुत्री को क्या हुआ है, सारे यहाँ छानबीन करते हैं कि पुत्री को क्या हुआ है। तभी बड़े बड़े वैद्यराज आते हैं और पुत्री की जांच करते हैं। तभी पता चलता है कि डिब्बे में जो वैद्यराज ने दवाई दी थी, उस दवाई में 1 महीने की खुराक दी थी, उसमें से 20वीं खुराक में जहर की पुड़िया थी, जो कि कल पुत्री को राजन ने खिला दी थी, और पुत्री की डेथ हो गई, पुत्री मर गई। जाते हैं और वैद्यराज को सामने बुलाया जाता है, सामने बुलाया जाता है। ऐसा क्यों किया वैद्यराज तुमने, ऐसा क्यों किया वैद्यराज तुमने? क्योंकि मेरे वचन को निभा पाते हो या नहीं निभा पाते हो? आपने वादे के मुताबिक मुझे जो मांगने के लिए कहा था कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे, फिर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो मैंने भी 20वीं गोली में जहर की पुड़िया मिला दी थी, क्योंकि मैं सोच रहा था यदि राजा राजी हो जाते हैं और मुझे आधा राज और पुत्री के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैं 20वीं पुड़िया से वो जहर की पुड़िया निकाल कर फेंक दूंगा, और यदि राजा तैयार नहीं होते हैं तो फिर मैं उस जहर की पुड़िया को किसी को नहीं बताऊंगा। राजा की पुत्री ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और सभी लोग इस तरह किसी से कोई भी वचन लेते हैं, कोई ही वचन लेते हैं तो उस वचन को किसी भी हालत में हमें पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि हम लोगों ने वचन दे दिया और उसको पूरा निवाह नहीं करते हैं। इस वजह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो आज राजा ने भी किस तरह से दिक्कतों का सामना किया है। अगर वो अपनी वचन को निभा देते वादे के मुताबिक, तो आज उन्हें दिन ये नहीं दिखना पड़ता और वो बहुत खुश रहते, उनकी पुत्री भी बहुत खुश रहती। देखो देखो किस तरह से सारे लोग दुखी हो गए हैं, क्योंकि आज उनकी पुत्री ख़त्म हो गई है।